गुड आफ्टरनून। मैं अभी बाहर पे बैठी हूँ। मैं इस जगह में बैठ जाती हूँ, जब भी देखो यहाँ पे बैठी रहती हूँ। जब भी बाहर बैठने का मन करे ना तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। मतलब मेरे मन में चल रहा था कुछ बातें, और ये टॉपिक बहुत दिनों से मतलब मैं सोच रही थी कि पब्लिक के साथ शेयर करूँ। इसीलिए सोचा आज मैं उस टॉपिक में बात करूं। कुछ दिनों से ना ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मतलब हमारे आसपास भी मैंने सुना है और न्यूज़ में भी देखा है। और आज सुबह एक फेसबुक का लिंक आया था व्हाट्सएप पे। मैं फेसबुक यूज़ नहीं करती, बट अकाउंट है अब तो ऐसे कोई लिंक वगैरह भेजने से मैं देख लेती हूँ। तो मैं वो लिंक देख रही थी, और वो एक न्यूज़ था कि एक मैरिड लेडी, एक औरत जो अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के साथ भाग गई थी। और हस्बैंड का वो इंटरव्यू था, मतलब वो वही न्यूज़ वालों ने हस्बैंड का इंटरव्यू लिया था, वही था वीडियो। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरी वाइफ रील्स बनाती थी, और रील्स तो मेरे साथ बनाती थी पहले, और कुछ दिनों से कुछ महीने से थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लगा मुझे। वो मेरे साथ रील्स नहीं बनाती थी, अकेले बनाने लगी, और सॉन्ग्स भी कुछ अलग टाइप का चूज़ करती थी, जैसे कि किसी से उनको प्यार हो गया, मतलब उस टाइप का। तो मैंने डाउट किया था। उन्होंने कहा, उन्होंने डाउट किया था कि ऐसा कुछ होगा, हो सकता है। तो फाइनली यही हो गया, और अभी पुलिस ने पकड़ लिया उन लोगों को। और मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, मैं बस अभी डिवोर्स करूँगा, मतलब अभी रहना नहीं है इस औरत के साथ। और ये भी बोला कि लकीली मेरा हाल ऐसा नहीं हुआ कि मुझे फ्रीज़ में नहीं डाला गया। ये जो फ्रीज़ में नहीं डाला गया, इसका मतलब में ये भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, जो गुवाहाटी का एक बहुत बड़ा क्राइम क्राइम हुआ गुवाहाटी पे। मैं आप लोगों को बोलती हूँ उसके बारे में। एक मैरिड गर्ल अपने सास और अपने हस्बैंड को मतलब मर्डर करके उनको फिर टुकड़ा टुकड़ा ऐसे कट के फिर फ्रीज में डाल के रखा था, और बाद में जाके मेघालय साइड में कहीं पे फेंक दिया उनके दो फ्रेंड्स के साथ मिल के ऐसे। तो ये बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ मतलब असम में अभी चल रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से पता नहीं था। फिर इसके बारे में मैंने न्यूज़ में आज देखा, फिर कल भी देख रही थी। तो उससे मुझे पता चला कि जो लड़की जिन्होंने मर्डर किया अपने सास और हस्बैंड को, वो लड़की लॉ स्टूडेंट है, लास्ट ईयर फाइनल ईयर का। और फिर उन दोनों के मतलब मैंने पुलिस का इंटरव्यू देखा था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। तो उन्होंने कहा कि उन दोनों के डिवोर्स होने वाले थे। और फिर जब पता चला कि डिवोर्स होने वाले, तो उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया, मतलब सास और हस्बैंड को मार डाला। और उस लड़की ने कहा कि हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है, इसलिए उनको बहुत गुस्सा आया और वो डिवोर्स करने वाले, इसलिए उन्होंने मार दिया ऐसे। पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी वो लड़की कि उन्होंने मर्डर किया। बाद में अभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ही मर्डर किया है। तभी भी अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन कुछ है, ऐसा चल रहे है। पर बात यही है कि मतलब ऐसे किसी किसी के भी जान लेना, किसी को भी मार डालना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ हो, आप लोगों के
आप लोगों के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप लोग साथ में नहीं रह सकते, किसी एक एक ही मतलब एक जन अगर लॉयल है और एक जन नहीं है, तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिन्होंने भी ये मतलब जिन्होंने भी पहले डिवोर्स के लिए बोलेंगे या डिवोर्स मांगेंगे पहले या सेपरेशन के बाद करेंगे, उस चीज़ को मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो ज़बरदस्ती फोर्सफुली ऐसे किसी रिलेशन में रहना और बाद में जाके किसी का मर्डर कर देना, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर दो इंसान एक साथ नहीं रह सकते, एक साथ उन लोगों का नहीं बन रहा है, तो सेपरेट हो जाओ, अपना अपना लाइफ अच्छे से जियो, खुश रहो। ऐसे एक दोनों के साथ रह के, एक दोनों के साथ जोर ज़बरदस्ती करके फिर कोई किसी का मर्डर कर दे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। जो मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में है, मैरिड है या लिव इन में भी है, अगर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहते, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं तुम्हें मेरे साथ रहना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी या तुम्हें मार दूंगा या तुम्हें मार दूंगी, ये सब नहीं होना चाहिए। लोगों को ना थोड़ा फ्लेक्सिबल, वही बस फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कोई सल्यूशन निकालना चाहिए कि हम दोनों का नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप कंटिन्यू हम लोग नहीं कर सकते, तो मतलब क्या कर सकते हैं आगे, मतलब डिवोर्स करना है, सही तरीके से सेपरेट होना है, ऐसे सिस्टमेटिकली कुछ करना चाहिए, ना कि चुपके से क्राइम करना चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है। और आजकल और एक बात, जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग बोलते हैं ना कि फेसबुक चलाती है, इंस्टा पे रील्स बनाती है, अभी रील्स तो अभी आए हैं ना, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं। रील्स बना रही है, तो वो उनके कैरेक्टर पे वो लोग बोल देते कि कैरेक्टरलेस होगी, ज़्यादातर गर्ल्स को ही बोलते हैं ऐसे, और अफेयर करती है, ये वो। हर कोई अफेयर करने के लिए रील्स नहीं बनाती है और या फेसबुक नहीं चलाती है। ये सोशल मीडिया तो एक एक प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे हम सोसाइटी के साथ कनेक्ट रहते हैं, पब्लिक के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और रील्स बनाते हैं। हाँ, कोई हाउस वाइफ है, टाइम पास मतलब वो भी घर पे बोर होती है अपना काम, घर का काम करके, वो जब फ्री टाइम उनको मिलते हैं तो वो रील्स बनाती है, तो उनको माइंड भी फ्रेश रहता है, उनको भी कुछ अच्छा लगता है ना, घर पे ही कुछ कर रही है, अपना कुछ टैलेंट दिखा रही है, या तो वो टैलेंट नहीं भी है तभी भी वो अपना इंजॉय कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई अफेयर करने के लिए रील्स बनाती है या फेसबुक चलाती है। ये तो ये जो सोच है ना, ये बहुत गलत और घटिया सोच है। और ये रील्स वगैरह जो बनाते हैं आजकल, तो वो भी बिजनेस पर्पज से, बहुत लोग तो बिजनेस पर्पज से बनाते हैं ना, बहुत लोग ऐसे जो मीडिया में काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया था मुंबई में, फिर काम नहीं कर पाई, फिल्म मेकिंग का कोर्स ख़त्म करके मुझे वापस आना पड़ा असम, और आगे फिर फैमिली लाइफ में मैं बिज़ी हो गई थी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए मैं अभी घर से कुछ ये सब यूट्यूब में भी मैंने ड्रामा वीडियोस बनाया है कुछ, और फिर रील्स बनाने लगी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रील्स बना रही हूँ मतलब मैं अपने आप को मेरा ब्यूटी दिखा रही हूँ, मैं अपने आप को दिखा रही हूँ कि आओ मेरे साथ अफेयर करो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ या मैं एक लड़की हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इस फील्ड में काम करना अच्छा लगता है और मैं घर से बाहर जाकर काम नहीं कर पा रही हूँ, तो
इसी में ही घर पे रह के रील्स में अपना जो टैलेंट मेरा कितना है कितना नहीं है मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बस मुझे कुछ करना है मतलब, तो मैं भी कुछ प्रोफेशनली करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि ऐसे टाइम पास करने के, मैं तो टाइम पास करने के लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। हाँ, ऐसा मतलब ये नहीं है कि बहुत प्रोफेशनली बना रही हूँ, घर पे ही ऐसे मोबाइल पे ही बना लेती हूँ। मेरा कोई कैमरा पर्सन नहीं है, मैं विदाउट मेकअप बनाती हूँ। विदाउट मेकअप बस आईलाइनर और लिपस्टिक लगा लेती हूँ और जो भी ड्रेस कर लेती हूँ ड्रेस अप करके, उतना ही बस। और इसीलिए लोगों को सोचना मतलब, जो भी ऐसे गलत बोलते हैं ना कि गर्ल्स को रील्स बनाती है तो उसको मतलब उसका कैरेक्टर ऐसा ही होगा, वो ऐसी ही होगी, वो बिल्कुल कैरेक्टरलेस होगी, ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और एक बात मैंने ऑब्ज़र्व किया है जब से रील्स बना रही हूँ, इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखते हैं जो ऑडियंस है, उन लोगों का भी थोड़ा सा उन लोगों का मतलब, वो लोग सब लोग ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा है और जो मैसेज करते हैं डीएम, और मेरा तो कमेंट आना भी बंद ही हो गया, डीएम ही करते। इतना सारा थाउजेंड्स मैसेजेस मेरा भरा रहता है, मैं इतना तो पढ़ नहीं पाती और रिप्लाई करना मुश्किल, और रिप्लाई मैं करूँगी भी क्यों करूँ। और वो लोग भी ऐसे ऐसी चीज़ें लिखते हैं मतलब, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपके साथ मतलब वही रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या आपके साथ कोई शादी करना चाहते हैं। मेरा रील्स देख के मेरे साथ रिलेशनशिप में आना या मुझे शादी का प्रपोजल देना, ये मतलब अजीब सी बात नहीं हुई। जो भी ऑडियंस है वो टाइम पास करने के लिए ये सब मैसेजेस लिखते, या पता नहीं सच में सीरियस मतलब सीरियस हो जाते हैं या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। पर वही जो गर्ल्स गर्ल्स होते हैं ना जो रील्स बनाते हैं, उनको ये सब फेस करना पड़ता है। और जो भी टाइम पास के लिए बना रहे हैं वो उसका नहीं बोल रही हूँ मैं, जो प्रोफेशनली बना रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उनको भी ऐसे मतलब मैंने ऐसा मैसेजेस भी मेरा पढ़ा है कि तुम देखने के लिए सुंदर हो तो मतलब लड़का ढूंढ रहे होंगे ना तुम, मतलब तुम्हें लड़का नहीं मिल रहा है तो इसीलिए रील्स बना रही हो, मतलब शादी के लिए, शादी करना है तुम्हें। अजीब अजीब सा ख्याल, मतलब हर एक का अलग अलग सोच होता है, वो उनका सोच है, वो सोचेंगे ऐसा, हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका सोच हम लोग बदल नहीं सकते। पर ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें फेस करना पड़ता है। और वही कोई भाग गई सोशल मीडिया पे रील्स बना के, मतलब ये फेसबुक में किसी के साथ बात करके और इंस्टा पे रील्स बना के, तो ये सही नहीं है। भाग गया, हाँ, हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं किसी मतलब पब्लिक के साथ रील्स पे, या वो क्योंकि मेरा रील्स देखती है, वो लोग कोई कमेंट करते डीएम करते, तो अगर हम रिप्लाई करेंगे हम लोग, तो ऐसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे तो हो जाएंगे। पर सब तो ऐसे नहीं है ना कि फ्रेंडशिप करना है और शादी करना है इसीलिए रील्स बना रहे, ऐसी चीज़ें नहीं है। और ये जो भाग रहे हैं ना लोग, ये तो बचपना हो गया, मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ के अगर भागना है, मतलब शादी करना है, किसके साथ अफेयर करना है, तो अपने हस्बैंड को डिवोर्स कर लो पहले, या कोई भी रिश्ते में हो तो उस रिलेशनशिप से मतलब निकल जाओ पहले, फिर दूसरे रिलेशनशिप में जाओ ना। अभी अपने हस्बैंड के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, फिर तुम और किसी दूसरे के साथ भाग जाओगी, या मतलब लड़कों के बारे में मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी वाइफ है, तब भी तुम किसी और के साथ रिश्ते बनाना चाहते हो, और ऐसे भाग के मतलब करना क्या चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और इस इस सब के लिए ना थोड़ा फैमिली और जो माहौल घर के माहौल है ना वो, और ऐसे हस्बैंड भी ऐसे होते हैं ना, बहुत वाइफ को बहुत टॉर्चर करते हैं, फिर वाइफ भी ऐसे होती है कि हस्बैंड को भी बहुत, हस्बैंड का दिमाग खा लेती है, उल्टा उल्टा सीधा काम, मतलब वो
तो कुछ कुछ उन लोग के रिश्ते सही नहीं होते, मजबूत नहीं होते, लाइफ में डिस्टरबेंस होते, तो उसी वजह से भी कोई कोई ऐसे भागते होंगे। पर मेरा कहना यही है कि जो भी कोई किसी ने क्राइम किया है, या कोई भाग रही है अपने हस्बैंड को छोड़ के, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के दूसरे के साथ अफेयर कर रहे, इसका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, या रील्स या फेसबुक नहीं है। उसका माइंडसेट ही ऐसे होगी, और घर का माहौल, वही मैंने बोला ना, हस्बैंड वाइफ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सही तालमेल नहीं होगा, उन लोगों का अच्छा रिश्ता नहीं होगा, तो इसलिए सब हो रहे। पर जो भी हो, लोगों को ना थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि इतना बचपना करना नहीं चाहिए ऐसे अपने हस्बैंड को छोड़ के, बॉयफ्रेंड को छोड़ के भागना, ये करना। पहले एक रिश्ते से निकल जाओ, फिर दूसरे रिश्ते में जाओ। ये तो बहुत ही गलत है, एक रिश्ते में रह के फिर दूसरे रिश्ते भी तुम निभाओ, मतलब ऐसा निभाना होता नहीं है। और वही बस बोलना था कि सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहराना मतलब सही नहीं है। और हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया के लिए इस आसान हो गया, इजी है आजकल लोगों के साथ कनेक्ट होना। पर मैं ये बोलूँगी कि जो भी आप कर रहे हो ना, तो आप समझदारी से कीजिए, और ऐसे भागना वगैरह ये सब बंद कीजिए। और रील्स बनाना है बनाइए, फेसबुक पे कुछ करना है कीजिए। अपना लाइफ में एक गोल होना चाहिए, कुछ काम कीजिए, कुछ लाइफ में कुछ करने के लिए आप ना ये हो जाइए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं तो रील्स बना लो, कुछ काम नहीं तो फेसबुक में आ जाओ, कुछ उसमें कुछ कर लो, लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर लो। ये सब नहीं होना चाहिए। अपना अपना लाइफ का एक गोल होना चाहिए, और थोड़ा सा सही और समझदारी से अपना लाइफ को आगे लेके जाना चाहिए। अपना फैमिली और सोसाइटी के बारे में सोचना चाहिए। वही बस बोलना था। तो ठीक है बस इतना ही। मुझे बोलना नहीं आता, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, बट अभी बोलने के लिए ट्राई कर रही हूँ। और ऐसा है ना, मेरा हिंदी का प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, ठीक नहीं है मतलब ऐसे होता है ना, आसाम के हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, आसाम के है तो सबका ही ऐसा होगा। मेरा इतना भी और प्रैक्टिस में नहीं थी, मैं घर में ही थी और ज़्यादा लोगों के साथ में बातचीत नहीं होता था मेरा, क्योंकि प्रैक्टिस में रहने से लैंग्वेज परफेक्ट होती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मेरा सही था, लेकिन अभी मतलब फ्लुएंसी बहुत ही ये हो गया, तब भी मैं ट्राई कर रही हूँ। और बस मेरा ये मानना है कि हम लोग जो बोलते हैं बस समझ में आ जाना चाहिए। लैंग्वेज बस ये है ना, हमारा जो मन में है उसको दूसरा पर्सन समझे। वही लैंग्वेज का मतलब ही यही है, आसामीज, हिंदी, इंग्लिश या बाकी ये सब ये नहीं होगा। तो ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, और मैं कल ब्लॉग बना दूँगी। और अभी मैं लंच करने जा रही हूँ, आप लोग भी लंच कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।